हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर मनदीप। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देना चाहता हूँ। हो सकता है कि इस इन्फॉर्मेशन से कई लोग अवेयर हो जाएं और वो इस महामारी से बच जाएं और कई और लोगों को भी बचा सकें। दोस्तों, हम सबको मालूम है कोरोना इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। बहुत से लोग इस इन्फेक्शन से अपनी जान गंवा चुके हैं और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि ये जो सेकंड स्ट्रेन है, ये पहली स्ट्रेन से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये हो जाता है किसी को भी तो बहुत ही जल्दी ये इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच जाता है। बहुत ही जल्दी लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जब तक लोगों को बीमारी समझ में आने लगती है तब तक उनके ऑक्सीजन लेवल फॉल हो जाते हैं और इमिडिएटली एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि पेशेंट कहता है कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन बाहर कहीं मिल नहीं रही। हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं पेशेंट्स को तो वो दूर से ही बाय बाय कर देते हैं क्योंकि उनके पास बेड नहीं है। बेड भी कैसे होंगे, इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। पहले के पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहे, दूसरे पेशेंट और आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल वाले भी क्या करें। तो दोस्तों, हम इस लेवल तक पहुंचते ही क्यों हैं? क्यों ना हम इस बीमारी को पहले ही समझ के अच्छी तरह इसका समझें इसको और इसका इलाज करें। कोई तो गलती होती होगी ना जो इस लेवल तक हम पहुंचते हैं। या तो हम इन्फेक्शन को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, जहाँ अगर कोई डॉक्टर कह देता है कि आपको इस तरह का इन्फेक्शन है तो वो मानते नहीं है कि हमें ये इन्फेक्शन हो भी सकता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं तो गलती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं। एक दो तीन लक्षणों से ही आप पहचान सकते हैं कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है और आप इन लक्षणों को पहचान के साथ ही साथ अपना इलाज शुरू कर दें। क्योंकि इस बीमारी के दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि इस बीमारी के दो फेज़ हैं। पहले के 6 दिन का फेज़, उसके बाद अगले 6 दिन का फेज़। अगर आप पहले के 6 दिन में अगर आपको सिंपली कोल्ड, फीवर, कफ हो रहा है, आप उसको कोविड-19 समझ के अपना अच्छी तरह से इलाज करते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। इलाज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन करनी है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, अपने डॉक्टर से बात करके अपने लक्षण उनको बताने हैं और उनकी सलाह लेकर अपना इलाज शुरू कर देना है। अगर आप पहले के फेज़ में अपना इलाज अच्छा कर लेते हैं तो आपके सेकंड फेज़ में बचने के चांसेस 80% हैं। अगर आप पहले फेज़ में केयरलेस हो जाते हैं, इलाज अच्छी तरह से नहीं करते हैं, तो सेकंड फेज़ में पहुंच के आपके ऑक्सीजन लेवल फॉल हो जाएंगे और आपके बचने के चांसेस 50% हो जाएंगे। तो चलिए, जो आजकल के हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे पास कोविड-19 के लक्षण आ रहे हैं, जो सेकंड स्ट्रेन के आ रहे हैं, वो मैं आपके साथ 2-3 लक्षण ऐसे हैं जो शेयर करूंगा जो सबसे कॉमन है, जिनको पहचान के आप समझ सकते हैं कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है फीवर। फीवर कम भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है और हो सकता है कि कंटिन्यूस रहे। जब तक आप पैरासीटामोल खा रहे हैं तब तक थोड़ा फीवर डाउन है, उसके बाद फिर उतना ही हो गया 102, 103। कंटिन्यूस 4-5 दिन से अगर फीवर लग रहा है तो डॉक्टर से बात करके अपने टेस्ट करवाएं और आगे अपना अच्छी तरह से इलाज साथ ही साथ करते रहें। सेकंड जो इसमें सिम्टम आता है, अगर आपको कंटिन्यूस कफ है। दोस्तों, मोस्टली जो कोविड-19 इन्फेक्शन है उसमें जो कफ होती है वो होती है ड्राई कफ। अगर ड्राई कफ है, आपको कंटिन्यूस कफ बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, खांस खांस के पसलियाँ दर्द होने लग गई हैं, तो समझिए कि आपको वो इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स तक पहुंच गया है
तो अपने डॉक्टर से बात करके अपने टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, एक्सरे करवाइए, अगर अफोर्ड कर सकते हैं HRCT चेस्ट करवाइए। और अब जो थर्ड सिम्टम है वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से बात करें और अपने टेस्ट करवाएं। और उसके अलावा तो जैसे लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, बहुत से ऐसे सिम्टम हैं जो आ रहे हैं, मगर ये 3 सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। अगर ये आपको हो रहे हैं तो इनिशियली अपना इलाज शुरू कर दें, अपने डॉक्टर से बात करें, अपने टेस्ट करवाएं और मेडिसिन, अच्छी अच्छी दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाएं। चलिए मैं आपको थोड़े टेस्ट भी इसके बता देता हूँ जो आप नॉर्मली करवा सकते हैं। अगर खुद ही आपको लगे कि आपके सिम्टम शुरू हो गए हैं, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कोल्ड, फीवर, कफ शुरू हो गया है, तो आप अपने टेस्ट करवा लें। उसमें आपने जो टेस्ट करवाना है वो करवाना है CBC, ESR, CRP क्वांटिटेटिव। अगर आपका CRP लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसके बाद आप एक्सरे चेस्ट PAU और HRCT चेस्ट करवा सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये 4-5 टेस्ट से आपकी बीमारी डायग्नोज हो सकती है और आप आगे इसका बहुत ही सही तरीके से इलाज कर सकते हैं। और सेकंड फेज में आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 80% तक आपके चांसेस हैं बचने के। नहीं करते इलाज तो भैया तो फिर भगवान के हाथ में है, ठीक हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सभी जानते हैं सिचुएशन क्या हो रही है। तो इसलिए अपना टाइम पे इलाज करें, टाइमली इलाज करें, अपनी बीमारी को समझें और डॉक्टर जो कहते हैं उनकी बात को समझ के अपना इलाज साथ ही साथ शुरू कर दें। अपने घर पे बैठ के खुद से इलाज नहीं करना है और डॉक्टर से बात करें। अगर आपको स्टीरॉयड की ज़रूरत है तो स्टीरॉयड लें, लाइफ सेविंग ड्रग है। और ब्लड थिनर लें, डॉक्टर से बात करके खुद से शुरू नहीं करने हैं। उनको बताएं, आपके सिम्टम बताएं सारे अपने, जो अगर आपने टेस्ट करवाए हैं तो उनको बताएं, अगर नहीं करवाए हैं तो उनसे बोलें कि हमें बताइए कौन से टेस्ट करवाएं। तो यही थी आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। हो सके ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सहायक हो और आप इस इन्फॉर्मेशन से दूसरों की भी हेल्प कर सकें, खुद की भी जान बचा सकें। अगर अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।